क्या कर लूं? ये बात कहते हो मेरा मन करता तेल छिड़क के आग लगा लूं आपके ऊपर भी अपने ऊपर भी। क्या कर लूं? ये बात कहते हो मेरा मन करता तेल छिड़क के आग लगा लूं आपके ऊपर भी अपने ऊपर भी। रुद्रपुर के दबंग व बाहुबली बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल आज बेबस नजर आए। आपको बता दें कि रुद्रपुर के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्य पूरे न होने के चलते और अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा न करने के चलते विधायक राजकुमार ठुकराल अधिशासी अभियंता के कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही विधायक राजकुमार ठुकराल ये तक बोल गए कि मुझे रोना आ रहा है, मैं रो रहा हूँ, मैं बेबस हूँ। इसके साथ ही विधायक राजकुमार ठुकराल ने दबी जुबान में ये तक धमकी दे दी कि मैं अपने ऊपर भी आग लगा लूंगा और तुम्हें भी आग के हवाले कर दूंगा। क्या कुछ बोले रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल, आइए आपको सुनवाते हैं। कब होंगे टेंडर, कब काम चालू होगा? क्या कर लूं? ये बात कहते हो मेरा मन करता तेल छिड़क के आग लगा लूं आपके ऊपर भी अपने ऊपर भी। कब होंगे ये? पागल हो गए 28 साल से एस्टीमेट। मैं जो रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है। मेरी सरकार का आईना कौन होते हैं? मेरी सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का क्या हाल है? मजबूरी में बैठा हूं मैं। अभी तो मैं आज एक दिवसीय बैठा हूं, मेरे काम प्रारंभ नहीं हुए। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहां पर बैठूंगा इस रुद्रपुर डिवीजन के खिलाफ। मनोज जी, जिस तरह से विधायक जी राजकुमार ठुकराल जो है आज आपके यहाँ धरने पर बैठे हैं कार्यालय में और आप कार्यालय से बाहर घूम रहे हैं, क्या मामला है? किन मुद्दों को लेकर के विधायक जी यहाँ धरने पर बैठे हैं आज? नहीं, विधायक जी का ये कहना है कि जो है कार्य क्षेत्र में जो है कार्य कुछ नहीं हो रहे उतनी त्वरित गति से जितनी होने चाहिए। तो उसके लिए जो है कुछ तो बरसात का भी है मौसम जो है, हमने कहा है जो नई रोड है उन पर पीसी वगैरह के जो ब्लैक टॉपिंग के काम होते हैं वो बरसात के बाद ही होते हैं, तो उनको जो है बरसात के बाद ही तुरंत करा दिया जाएगा। बाकी कुछ काम तो चल ही रहे हैं हमारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। नहीं तो क्या कारण रहा कि इतनी लेट काम हो रहे हैं? बरसातों का इंतजार करा जा रहा है कि बरसातों के बाद होगा, उससे पहले भी तो काम करवाया जा सकता है। नहीं, अब बीच में थोड़ा सा कोरोना पीरियड आ गया था तो उस वक्त जो है लेबर नहीं मिल पाई थी ठेकेदारों को, इस वजह से थोड़ा सा काम की प्रोग्रेस में हुआ है। हल क्या निकलेगा इसका? विधायक धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि अब मैं फिलहाल धरने पर बैठा हूँ, अब मेरा उपवास शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो क्या कैसे मनाएंगे विधायक जी को? नहीं, हम विधायक जी को मनाने का प्रयास करेंगे, उनको जो है वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और वो मेरा पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इस बात। तो उसके बाद भी सड़क नहीं, आप कहते हैं लेबर नहीं? नहीं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं कि 2.5 साल से तो ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है कि 2.5 साल से जो है निविदा हो गई और बन गया और काम ना हो रहा हो। पिताजी के झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, है ना, फिर जो आपको बताता हूँ। मामला है जिसके चलते आज आपको धरना देना पड़ा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आक्रमणीयता, लेट लतीफी और उनकी आराम परस्ती के चलते ये 30 से 40 काम जिनकी टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, सारी निविदा की औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देने के बावजूद भी पिछले 2 वर्षों से काम क्यों नहीं चल रहा, प्रारंभ हो रहा? आखिर कब करेंगे? 3 गर्मियां निकल गई। गर्मियों में तारकोल का काम होता है, पीसी डामर का काम भीषण गर्मी में होता है, लेकिन आज ये गर्मी का आखिरी महीना बचा है, इसके बाद बरसातें चालू हो जाएंगी। ये कब काम करेंगे? इनको जगाने के लिए आज राजकुमार ठुकराल को इनके ऑफिस में एक दिवसीय धरने पर बैठना पड़ रहा है। उपवास है मेरा, और इसके बाद अगर ये नहीं सुधरे तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा। सारी जिम्मेदारी यहाँ के अधिशासी अभियंता की होगी, मनोज कुमार की, जो बिल्कुल आक्रमण है, मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, आलसी है। विधायक जी, कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में बनी थी और अब वो पूरी तरह से जर्जर टूट चुकी है, क्या कारण माना जाए? अभी ऐसी एक भी सड़क होगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, उस सड़क के लिए भी भूख हड़ताल पे बैठूंगा जो सड़क बनाने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाए। ऐसे बेईमान लोगों को यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब विधायक राजकुमार ठुकराल अपने बच्चों की सौगंध से प्रतिबद्ध है कि एक भी पैसा इनसे नहीं लेगा, तो फिर ये सड़कों का काम तेजी से क्यों नहीं करते? फिर भी गुणवत्ता युक्त सड़कें क्यों नहीं बन रही? इसीलिए मेरी लड़ाई है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं डट के संघर्ष करूंगा जनता के लिए। जो जनता की 40 सड़कें, इनको बनवाना मेरी प्राथमिकता है। विधायक जी, नहीं बनती हैं जिस तरह से अधिकारी नहीं, अधिकारी वीसी में गए थे, इनके बॉस की वीसी थी अधीक्षण अभियंता के ऑफिस में, वहां से अभी आए, देखिए बाहर खड़े हैं, आए अपनी सीट पर बैठे। मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहा हूं, मुझे सड़क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर जनता के लिए ये 40 सड़कें बनाना चाहता हूं मैं, अगर ये बन जाती हैं और ये अगर कोई अपराध है तो ये अपराध मैं कर रहा हूं।